हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग, जो समाज के लोग हैं, जो आप आसपास के नेबरहुड है आपके, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है आपके बारे में, क्या वो बातें कर रहे हैं आपके बारे में, वो भी जानेंगे आज की रीडिंग में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कोई ऐसा डिवाइन का मैसेज हो जो आप तक पहुंचना ज़रूरी हो। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ज़रूर सपोर्ट करिएगा। जब आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को इतना प्यार मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे वीडियो पे शेयर करना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। और जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उनका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। और जिन्होंने अभी बाय नहीं किया है वो सुपर थैंक्स बाय करके कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर आपको ऐसी रीडिंग चाहिए जो पूर्णतः आपकी हो, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट अभी डिस्काउंटेड रेट हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं और आपके बारे में क्या बातें होनी है आज की डेट में, हम वो बात करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर से कहूँगी, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक बहुत कम होते हैं व्यूज़ के हिसाब से, तो एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। आप लाइक करिए और कमेंट करके क्लेम ज़रूर करिएगा। किसी किसी को पता नहीं होता क्लेम कैसे करते हैं, तो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप बस लिख दीजिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर 100% रेजोनेटेड, या फिर 90%, जितना परसेंट रेजोनेट हो रही है उतना परसेंट लिख के रेजोनेटेड ऐसे करके। कोई ब्लेसिंग्स देते हैं तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स लाइक करती हूँ। तो आप लोग जो भी बात लिख रहे हैं, तो आप ये समझिए सीधे डायरेक्ट आप मुझे बोल रहे हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं, तो कार्ड्स में एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ निकल कर आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी जो है वो दिख रही है, और बहुत ही अच्छा फील होता है जब इतनी इंटरेस्टिंग सी एनर्जी आती है, क्योंकि आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपको काफ़ी स्पेशल समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड सोल हो, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बट उन समस्याओं का बहुत जल्दी निवारण भी हो जाता है, बहुत जल्दी सॉल्यूशन में निकल जाता है, बहुत जल्दी आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हो। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ब्लेस्ड सोल हो। जहाँ तक कि अगर मैं टारगेट की बात करूँ, तो लाइफ में आपने बहुत बहुत बड़े बड़े ऐसे सपने कुछ सजाए नहीं हैं कि जहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं सकते हो। और जो सपने आप सजाते हो, तो वो पूरी कोशिश करते हो, उनके लिए पूरी मेहनत करते हो आप, कि आप वो सपने साकार कर सको। तो प्रभु भी आपकी मदद करते हैं। सो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव जो है आपका एटीट्यूड है लाइफ के टुवर्ड्स। तो ये जो एनर्जी आई है ना, जो ये बात मैं कर रही हूँ सपनों की, ये बात एक किसी ऐसे इंसान के लिए है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई काफ़ी स्टडी ओरिएंटेड पर्सन हो, मतलब लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा हो कि अगर अपना बिजनेस है, अपनी पढ़ाई है, अपनी लाइफ में काफ़ी सिंसियर हो आप, और उस सिंसियरिटी के साथ आप जो आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो वो एक तरीके से आपको आइडियल भी बनाता है। काफ़ी लोगों के आप आइडियल बन जाते हो, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर कोई आपको कोई काम बोलता है, तो आप अपनी तरफ से आगे से जाकर इनिशिएट करते हो, और मतलब पूरी तरीके से उसमें शामिल होते हो। ऐसा आप कभी भी नहीं करते हो कि बेमन के, अगर आपका कोई मन नहीं भी है ना, फिर भी आप काम करते ही हो, तो आप वो काम उस तरीके से दिखाते नहीं हो सामने वाले को कि हम एहसान कर रहे हैं या ऐसा कुछ। आप दिल खुश करके वो काम करते हो, क्योंकि आपका मानना है कि या तो काम करो ही मत, और कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो। तो अगर नहीं करना होता तो आप क्लियर मना कर देते हो, और अगर आप क्लियर मना नहीं कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो, तो आप बहुत खुश होकर पूरे 100% अंतर मन से 100% एफर्ट्स के साथ वो काम करते हो। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपके काम में ना और चार चांद लग जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ साफ़ सुथरी और क्लियर रहती है।
और काफ़ी लोग जो हैं वो खुश होते हैं उस चीज़ को देखकर। तो इसीलिए लोग आपको पब्लिकली बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो इंसान सबकी हेल्प करना जानता है, सबका साथ निभाना जानता है, सबके काम कर देता है, हेल्पफुल नेचर का हो, तो ऐसा इंसान हर किसी को पसंद होता है। और आपने सुना होगा, जो इंसान आलसी होता है, जो इंसान कामचोर होता है, वो इंसान किसी को भी पसंद नहीं होता, कोई भी इंसान उस इंसान को लाइक नहीं करता है। तो जो आपकी ये नेचर है कि एकदम मतलब आप हार्ड वर्किंग हो, आप कहीं ना कहीं आलसी इंसान नहीं हो। आलस तो देखो सब में होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ आप आलसी नहीं हो तो आप 24 घंटे मशीन की तरह चलते रहते हो, ऐसा नहीं है। बट कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आप समझ रहे होंगे, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं है, जिनका लाइफ में कुछ कोई बहुत ही डल एटीट्यूड है, और कुछ भी लाइफ में सिक्योरिटी के पर्पस से कुछ भी ना करने का जो एटीट्यूड रहता है, वो लोग लेज़ी में काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी मूड ऑफ है या तबीयत सही नहीं है और आप आराम कर रहे हो, या कभी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा तो आप आलसी कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर लाइफ में पर डे आप मतलब काम करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो आपको अधिकार है 1-2 दिन की प्रॉपर छुट्टी लेने का, ठीक है। और ये तो सभी जानते हैं, हाउसवाइफ को तो कभी छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो ऐसे लोग तो ये ना समझे कि हम काम नहीं करते, भाई हाउसवाइफ भी बहुत काम करती हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन आ रहा है सोसाइटी से, बहुत लोग अप्रिशिएट करें। अगर ये किसी हाउसवाइफ की एनर्जी है तो, या किसी वर्किंग लेडी की या मेल की एनर्जी है, जो भी है ये पर्सन, चाहे जो भी काम कर रहा हो, चाहे घर का काम कर रहा हो, चाहे बाहर का काम कर रहा हो, बट काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, और लोगों ने इस चीज़ पे मतलब मोहर और लगा दी है। आपकी पर्सनैलिटी का ये बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि लेज़ी अगर आप होते तो बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते। अभी ऐसे हो आपकी 4 लोग आपको बुलाना चाहते हैं, 4 लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एन्जॉय योर कंपनी, दे वॉन्ट टू एन्जॉय विद यू, और उनको ये भी पता है कि आप काफ़ी क्लियर हो। मनी वाइज भी काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है काफ़ी क्लियर हो, काफ़ी सॉर्टेड हो, आप किसी का जो है मनी ना रखते हो ना कुछ है, बहुत सॉर्टेड इंसान हो, तो क्लियर करके चलते हो। कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर आपकी वजह से ना फंसता नहीं है अमाउंट, तो वो बहुत बहुत चीज़ें जो है आपके माइंड में सॉर्टेड रहती हैं, ठीक है। और अगर मैं बाकी कार्ड्स की बात करूं, यहाँ पर जैसे कि एनर्जी आ रही है, तो काफ़ी लोग जो हैं, देखिए अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी लोग होते हैं, तो आपके एग्जिस्टेंस से ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। ये कार्ड बहुत बार आता है ना। तो लेकिन सामाजिक रूप से जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनका दिमाग में ये है कि आप कहीं ना कहीं जहाँ पर भी होते हो तो वहाँ पर उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो जब वो ये चाहते हैं कि जहाँ पर वो है वहाँ पर आप ना हो प्रेजेंट, तो उनको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है कि आप दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में ही चर्चा करते हैं, और आपके बारे में ही गॉसिप करना चाहते हैं। अब आप वहाँ पर अवेलेबल हो तो वो तो नहीं हो पाएगा, तो उनको कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस जो है वो खटकती है, और वो ये चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर कोई इंसान है जो जिसमें कोई बुराई नहीं है, तो लोग अननेसेसरी बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी ये दिख रहा है यहाँ पर, आप अपनी तरफ से किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हो। अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है तो आप कोशिश करते हो कि अगर आप बच सकते हो तो आप उस चीज़ से बच लो। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि इंसान इतना विवश कर देता है लड़ने के लिए कि आप 10 बार बात इग्नोर करो, फिर भी वो 11वीं बार बेशर्मी पे उतरेंगे ही। तब ऐसे वक्त में रोकना और टोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप आखिर कब तक झेलोगे। लेकिन ये चीज़ सब देखते हैं कि आपने 10 बार इग्नोर किया है, तब जाकर आप बोले हो, है ना। तो आपका पेशेंस टेस्ट भी हो जाता है एक तरीके से। तो ये चीज़ जो है वो बार बार इतने इंसिडेंट हुए हैं कि सबको ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, ये इंसान जो अपनी तरफ से आकर लड़ाई करने वाला पर्सन नहीं है। और जहाँ तक कोई इंसान क्लियर करते हैं चीज़ें और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग जो हैं वो क्लियर करने को भी लड़ाई झगड़े में या उसमें ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। बट आप वैसे हो नहीं, आपका जो है बहुत माइंड क्लियर है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सब लोग आपको मिसअंडरस्टूड नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं आपको बता दूं। सारे लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। ऐसा आप अगर सोचते हैं तो गलत
सोचते हैं आप ऐसा ख़्याल अपने मन में नहीं लाएं, क्योंकि एक चीज़ है जो मैं बोलूँगी कि इतना पॉजिटिव होने के बाद भी कुछ लोगों को लग रहा है कि आप बहुत टेंस्ड रहते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बॉदर करती हैं। स्पेशली फैमिली की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, और या तो फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है या फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कुछ तो ऐसा बात हुई है कि लोगों को लग रहा है कि आप फैमिली वाइज थोड़े से अपसेट रहते हैं, थोड़े से बॉदर्ड रहते हैं, थोड़े से परेशान रहते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते हैं, ओपनली बता नहीं पाते हैं। जो शेयरिंग वाली चीज़ है वो नहीं है। आपको चाहे तो लोगों पर ट्रस्ट ना हो या फिर आपको जो भी लगता है, बट आप ओपनली अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। कई जगह आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं कहनी चाहिए, कई जगह आपको लगता है कि कहनी चाहिए, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते, उस वजह से काफ़ी डिले हो जाता है। जब आप बातें कहते हो तो तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि अगर आपके मन में जो है, या अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई नेगेटिविटी है, अगर आप उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लो तो जो चीज़ें एंड में आकर बुरी तरह ख़त्म होती हैं वो नहीं होंगी। क्लियर पहले ही कर लो, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टोटली ऐसे हैं या आप ऐसा करते हैं। आपके बारे में समाज में लोग सोच रहे हैं, और लोग तो आप जानते हैं, हज़ार लोग हज़ार तरह की बातें, और कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि उनका काम ही है कहना। तो आपके बारे में चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारी। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कैरेक्टर पे उंगली उठाए बिना मज़ा नहीं आता उनकी लाइफ में, जब तक तड़का नहीं लगे कि दूसरे के लाइफ में तमाशा करके उनकी लाइफ में तड़का लगता है कि सिंपल लाइफ चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें, चलो दूसरे की लाइफ में लड़ाई करवा देते हैं, उसकी ज़िंदगी में दखल दे दो, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हर्डल क्रिएट कर लो, कुछ प्रॉब्लम कर दो जिससे तड़का लग जाएगा हमारी लाइफ में। हम चटकारे लेकर फिर वो लड़ाई देखेंगे, हम चटकारे लेकर वो सीन एंजॉय करेंगे। तो ऐसे फालतू की बातें, फालतू की लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए आपकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गॉसिप क्रिएट कर दी जाती हैं, छोटे छोटे रूमर क्रिएट कर दिए जाते हैं और उनको स्प्रेड किया जाता है। आपके करैक्टर के बारे में भी गलत गलत बातें कही गई हैं, कई लोगों से आपको जोड़ा गया है, कई लोगों से जिनसे आपका संपर्क नहीं है उनसे गलत संपर्क दिखाया गया है, और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है सोसाइटी में आपके लिए। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है कि जब इंसान ऐसी चीज़ें करता है तो भगवान अंधा नहीं है, भगवान बेवकूफ़ भी नहीं है, भगवान के घर में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकता है। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अपने आप वो चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं, अपने आप वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। उल्टा जो ये हरकतें करते हैं उनका चेहरा और सामने आ जाता है, भगवान उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कर देते हैं, उनकी पोल खुल जाती है, उल्टा ऐसा और होता है। सो प्रभु की कृपा है, प्रभु की शरण है, और हमेशा मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर की ऐसी कृपा आप पर बनी रहे जैसी अभी बनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, लोगों को भी दिख रहा है, और लोग भी बहुत सारे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना ब्लेस करते हैं आपको, क्योंकि आपको नहीं पता बट कई तरीके से आप उनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। आपका क्या है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों की बातें सुनते हो बैठकर, और कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे उनको एग्जांपल्स बता देते हो, या फिर आप ऐसे सॉल्यूशंस बता देते हो, या उनको समझाने के लिए द वे यू मोटिवेट देम इज़ फैंटेस्टिक। बहुत अच्छी तरीके से आप उनको कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि इंसान को हीलिंग मिल जाती है। और जब जैसे अगर आप परेशान हो और आप अगर आज मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपका किसी चीज़ को लेकर मन व्यथित है, आपने ये रीडिंग सुन ली, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आपको लगेगा कि हाँ संतुष्टि मिल जाएगी। सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ हीलिंग, है ना। तो इंसान को अपना मन की बातें करके भी कई लोगों को सुकून मिल जाता है। तो आपसे बात करके इंसान का मन हल्का हो जाता है, और एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, एक बॉन्ड है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि आपसे बात करते हैं वो, या आपसे कुछ शेयर करते हैं तो उनको हल्कापन फील होता है, और एक श्योरिटी सी लगती है कि आप कहीं नहीं कहोगे। आपके पास भले ही ऐसा कोई पर्सन नहीं है, बट आपको ऐसा सोचते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हो, और आप फैमिली पर्सन टाइप के हो, सबके साथ जिससे भी आप जुड़ते हो आप उसके फैमिली टाइप हो जाते हो। और क्योंकि आप 100% देते भी हो, अगर आपसे कोई किसी काम की कहता है तो आप याद रखते हो, भले ही वो भूल जाएं, तो वो चीज़ है कि वो एफ़र्ट्स जो हैं वो दिखते हैं। तो जो आप जिस तरीके से लोगों को हील करते हो ना, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनकी तरफ से, और ईश्वर भी ब्लेसिंग देते ही हैं। जो इंसान इतना अच्छा होता है तो उसको भगवान भी दुआएं देते हैं, और दुआएं कबूल भी करते हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये काम आप अनजाने में कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, आप दूसरों की बातें सुनते हो, उनका दुख दर्द सुनते हो और उसके बाद उनको सॉल्यूशन देते हो, उनको ज्ञान देते हो, उनको मोटिवेट करते हो और वो उस चीज़ को फॉलो करके खुश होते हैं या थोड़ी देर के लिए ही सही बट उस दुख को भूल जाते हैं, हल्कापन फ़ील करते हैं। तो एक तरीके से ये पुण्य भी हो जाता है आपका। तो आपका जो ये पेशेंस लेवल है, जो आपका है ये फ्रेंडली नेचर, तो इस चीज़ को लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप और आपके साथ लोगों को इन्जॉय करना, हैंग आउट करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक अच्छे फ्रेंड भी हैं, ऐसा लोगों को लगता है। भले ही किसी रिलेशन में हो आप, कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो, बट ज़्यादातर लोगों से आपका ना फ्रेंडली जोन है। तो ये जो फ्रेंड जोन है ये आपका बहुत अच्छा, आप यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड। तो लोग चाहे वो आपके मदर ही क्यों ना हो या आपके फादर ही क्यों ना हो, लेकिन एक फ्रेंड जैसा रिश्ता आप रखने की कोशिश करते हो कि उनके दुख में आप खड़े हो। ऐसा ना हो कि कोई बैरियर हो, सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो रिश्ते में। तो ये आपका नेचर जो है काफ़ी लुभावना है। तो समाज के लोगों को यही चीज़ें पसंद आती हैं। ऐसे लोग सोसाइटी में बहुत कम होते हैं जो इतने क्लियर हों, इतने क्लीन हों, उतना ट्रांसपेरेंट हों कि कोई भी बात है तो बिल्कुल आर पार है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुंह पे कुछ और पेट में कुछ और बातें कर रहे हैं मीठी मीठी और पीछे से मार दिया खंजर। तो ऐसे आप हो नहीं। तो इसीलिए लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और उनके बीच में आपस में भी लड़ाई हो जाती होगी कि मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि सब आपको अपनी टीम में रखना चाहते हैं। अब बाकी लोगों में लड़ाई है बट आपकी सबसे बनती है। तो आपको सब चाहते हैं कि आप सबसे बात करो लेकिन सबसे ज़्यादा हमसे करो। वो वाली चीज़ है कि आपका खींचातानी भी हो जाती होगी कई बार। अब ये है कि ये सभी ईश्वर की कृपा होती है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता इतना प्यार पाना, इतना आशीर्वाद पाना। आप लकी हैं, आपके भाग्य में इतना प्यार पाना, इतना आशीर्वाद पाना लिखा हुआ है और भगवान करे ऐसा ही जो है आशीर्वाद प्यार आपके ऊपर प्रभु का बना रहे। ऐसा ही साथ ईश्वर आपके ऊपर बनाए रखें, आपके दोस्तों का, आपके प्रेमी का, आपके हमसफ़र का, ठीक है, आपके माँ बाप का, आपके परिवारजनों का, सबका, आपके बच्चों का, सब पर भगवान कृपा ऐसे ही बनाए रखें। और जो लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं उनसे तो सदैव आपको बॉन्ड पॉजिटिव रहे, क्योंकि बुरी नज़र वाले तो बस ये है काम काले ही करते हैं। उनकी नज़र भी बुरी होती है, मुंह काला होना चाहिए और उनके क्योंकि कर्म तो काले हैं ही, तो उनका मुंह अलग से काला हो जाना चाहिए कि देख लो ये जा रहे हैं गंदे लोग। ऐसे लोगों का भगवान को ही मुँह काला करना चाहिए। बट कोई बात नहीं, वक्त सच में थप्पड़ तो मार ही देता है। समय जो है बड़ा बलवान है, बुरे लोगों पे थप्पड़ तो ज़रूर मार देता है। तो ये भी चीज़ याद रखना, जिन जिन लोगों ने आपके चरित्र के ऊपर बात की है या आज भी जो लोग सवाल उठाते हैं, उनके मुंह पे समय थप्पड़ ज़रूर मारेगा अगर अभी तक नहीं मारा है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी, काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप लोगों से आशा रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, ठीक है। और शिव की तरफ से भी नमस्ते। अगर आप नहीं जानते हैं तो शिव मेरा बेटा है जो कि 1.5 साल का है, तो उसकी तरफ से भी नमस्ते। और कुछ लोगों ने बोला था तो आज मैंने शॉर्ट भी डाल दिया है उसका, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ठीक है, अब आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो, नहीं तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।